सबका साथ सबका विकास। लेकिन सबका साथ सबका विकास में उन्होंने कितने लोगों का भला किया? 4 लोगों का। साथ तो सबका ले लिया और भला 4 लोग अगर अंबानी, अडानी, टाटा और अपना डालमिया इन। सर वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो सबका साथ और सबका विकास करते हैं, क्या हमने मुस्लिमों के लिए काम नहीं किया? हमने ट्रिपल तलाक हटाया, धारा 370 हटाई, हर वर्ग के लिए देश के हम काम करते हैं। देखिए आपने ये दोनों काम करे, लेकिन आप ये बताओ आपने रोजगार कितने लोगों को दिए? आपने इस देश में शिक्षा व्यवस्था को जो बर्बाद किया है, आपने कितने यूनिवर्सिटीज बनाई, कितने आपने नए नए स्कूल्स बनाए। आप ये पहले आपको ये बताना चाहिए, क्योंकि जो बुनियादी चीज़ है किसी भी देश को शक्ति देने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए सबसे पहली बात एजुकेशन होती है। देखिए जब अमेरिका ने वियतनाम पे 10 साल युद्ध थोपा और वहाँ पर तमाम अर्थव्यवस्था चरमरा गई, तो वियतनाम के लोगों ने सबसे पहले तय किया कि हमने कुछ नहीं करना, अगले 10 साल अपने नागरिकों को एजुकेट करना, शिक्षा देनी है। और उन्होंने शिक्षा दी और आज वियतनाम छोटी सी कंट्री होकर के लैटिन अमेरिका का छोटा सा हिस्सा होते हुए भी अमेरिका की औकात नहीं है जो उसके ऊपर गुंडागर्दी कर दे। सर मोदी जी तो कहते हैं अगर आपको शिक्षा देखनी है और एजुकेशन देखनी है ना, तो आप गुजरात मॉडल देखो जाके। वहाँ देखे तो हैं, टूटे पड़े सारे के सारे। वहाँ पर छत नहीं है, गिर रही हैं, वहाँ टीचर नहीं है। 1-2 स्कूल देखो हर किसी ने बढ़िया बना रखे हैं, जैसे केजरीवाल ने बना दिए 3 स्कूल। और कोई भी विदेशी डेलीगेशन आता है, देसी डेलीगेशन आता है, प्रेस वाले आते हैं, कोई आते हैं उन्हीं 2-3 स्कूलों में ले जाते हैं। आप मेरे साथ चलो, अब जमुना पार्क के स्कूल इन्होंने दिल्ली के अंदर वो 2-3 स्कूल सुंदर बना करके दिखा दिए। और ये इन्होंने, आपको पता 52 स्कूल इन्होंने जो पुराने स्कूल थे मर्ज करने के नाम पर उनको बेच दिया लालाओं को। मोदी जी तो, हाँ जी सर पता है मुझे, मोदी जी तो सर ये कह रहे हैं कि हमने इतने बड़े बड़े हाईवे बना दिए, गुजरात का इतना विकास कर दिया, आप कैसे कह रहे हो कि हमने शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया? देखिए हाईवे से और शिक्षा का क्या लेना देना, मुझे एक बात बताओ ना। हाईवे तो आपने बनाए अपने पूंजीपति लालाओं का माल ढोने के लिए, जो कि बिना ट्रैफिक में रुके धड़ाधड़ जाएं। आप तो ट्रैक भी बना रहे हो माल ढोने वाला, मालगाड़ियों के लिए अलग से ट्रैक पहली बार बन रहा है इस देश के अंदर। आप तो वहाँ पर क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में एक अलग से टापू भी बना रहे हो, जिसमें कि इनके खाली सामान उतरेगा इन 3-4 पूंजीपतियों का, जो देश विदेश में जाएगा, पैसा कमाने के लिए जाएगा। आप तो उनके लिए काम कर रहे हो, जनता के लिए बताओ ना भैया, आपने कौन सा काम किया है? कितने स्कूल खोले, कॉलेज कितने खोले, रोजगार कितना दिया है, और स्किल डेवलपमेंट के सेंटर कितने खोले? देखो नौजवान किसी को अगर 12वीं BA करा दो, स्किल नहीं है, वो उसको कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई काम नहीं आता, उसको काम भी नहीं मिलता है। तो आपने कितने स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले इलाकों में, ये आप बताइए। और कितनी गरीबी कम हुई है। आप जब कहते हो कि आपने कोरोना में 85 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया, इसका मतलब 130 करोड़ की जनता में आपने 85 करोड़ लोग क्या कर दिए? आपने गरीब कर दिए, गरीब। मतलब कि आधे से ज्यादा भारत, 75% भारत आपने गरीब कर दिया। और उसका एक प्रमाण ये है कि आपको 2019 में संसद में आपको उस जनरल को, अपने जनरल जो अपर कास्ट हैं, जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े वो थे, पैरोकार थे, उनको आपको 10% आर्थिक रूप से रिजर्वेशन देना पड़ा। इसका मतलब कि आपने वो भी गरीब कर दिए। आपकी नीतियों से बेचारे वो जनरल भी गरीब हो गए, जनरल हिंदू जो कि सबसे ज्यादा हिंदूवाद का झंडा उठाए घूम रहे हैं, वो बेचारे नौजवान गरीब कर दिए। सर वो तो कहते हैं हमने जनता के लिए बहुत कार्य किए हैं, उज्ज्वला योजना देख लो आप, आवास योजना देख लो, और स्किल सेंटर्स भी चलाए गए हैं प्रधानमंत्री की तरफ से कई बेरोजगारों को रोजगार के लिए। नहीं देखिए उसमें मिले नहीं है ना, आपने चलाए हैं लेकिन वो बहुत कम स्केल पे चलाएं, और वो रोजगार मिले नहीं है। वो भी चुनाव के समय में आपने 70-75 हजार कुछ अपॉइंटमेंट लेटर दिए, वो अप्रिशिएटेड है, ठीक है जी, लेकिन ये रोज क्यों नहीं? क्योंकि हमारी इतनी बड़ी आबादी, विशाल आबादी, 50 करोड़ के करीब हमारे नौजवान और दूसरे लोग बेरोजगार हैं। तो आप एग्रीकल्चर में भी, हम ये नहीं कह रहे सबको सरकारी नौकरी दे दो, आप उनको एग्रीकल्चर में करो, छोटे छोटे व्यवसाय खुलवाओ, उनको छोटी छोटी और चीज़ों में करो, कुछ सरकारी नौकरी दो, कुछ प्राइवेट कॉर्पोरेट को जिनके आपने 35 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है, उस 35 लाख करोड़ से पूरे भारत को रोजगार मिल जाता। तो उन कॉर्पोरेट का वो माफ किया है, उनको बोलो कि भाई 500, 400 आदमियों को रोजगार पे रखो, उनको अपना मैन पावर बढ़ाओ, इनमें पैसे डिस्ट्रीब्यूट करो। तो उस तरह से आपने कौन से स्टेप उठाए हैं? मुझे आप एक बता दो कि भाई इस देश की गरीब जनता को आपने स्ट्रेंथन करने को, पावरफुल करने को आपने कौन से काम कराए? जबकि मैं गिना देता हूं, SC/ST के ऊपर मोदी राज में अटैक बढ़े हैं, महिलाओं के ऊपर एट्रोसिटीज बढ़ी हैं, उनको चाहे वहाँ की उन्नाव की घटना हो, सुप्रीम कोर्ट ने कल दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको वो भेजा, समन भेजा है। तो जहाँ हाथरस की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, और जितनी सारी घटना
अपनाए महिलाओं के ऊपर लगातार, जैसे परसों एक बेटी के ऊपर दिल्ली में, बताओ राजधानी में चलते चलते उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। भाई क्या लॉ एंड ऑर्डर है, क्या काम किया है, बताओ तो सही। ऐसे बता रहे हैं वो देखो हमने काम किया, वो अंतरिक्ष में, वो विदेशों में, अब हम देख रहे हैं अंतरिक्ष में, आगे गड्ढा धड़ाम से गिर गए। सर वो तो कहते हैं हमें अपने काम बताने की जरूरत नहीं है, जनता को दिखते हैं हमारे काम। हाँ तो हम देख तो रहे हैं वो अंतरिक्ष में, वो देखो वो, अरे हाँ कहाँ ऐसे दिख रहा है, दूरबीन लेके और चले जा रहे हैं और आगे गड्ढे में गिर जाते हैं। क्योंकि नीचे तो जब नीचे को आँख आती है तो रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, हमें बेहतर रहने को लिविंग स्टैंडर्ड चाहिए और सुरक्षा चाहिए। मेन बात सुरक्षा चाहिए। दिल्ली में बताओ, दिल्ली जैसे क्षेत्र में वो गैंगवार हो रहे हैं, गुंडे मवाली आपस में लड़ रहे हैं, चाकू छुरी चल रही है, तो देश के दूसरे हिस्सों में क्या हालात हो रहे होंगे, क्या हालत हो रहे हैं। सर वो तो कहते हैं हिंदुत्व को बचाओ, बेरोजगारी तो बाद में दूर कर दी जाएगी। हाँ तो हिंदुत्व भी तो है, अब कौन सा हिंदुत्व नहीं है मुझे बताओ। देखो राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री, कैबिनेट, सारे राज्यों के जितने भी इनके मुख्यमंत्री हैं सारे हिंदू, और पूरी कैबिनेट हिंदू। आपके जितने भी, एक मुस्लिम था उसको भी इन्होंने ठिकाने लगा दिया, वो भी मुख्तार अब्बास नकवी था उसको भी हटा दिया। सारे हिंदू हैं इनके, सब भारत सरकार के जितने भी राज्यों में इनकी सरकारें, सब में मुख्यमंत्री से लेकर सारे हिंदू हैं। दूसरी बात, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों के 99% जज सारे हिंदू हैं। सर वो तो कहते हैं लेकिन हिंदू खतरे में। आप भैया इसके बाद भी खतरे में हो तो खाली नाम बदलने से थोड़ी ना उसकी सुरक्षा हो जाएगी। फिर तो खाली आप इस देश का, आप खाली एक चीज रह गया है इसमें, देखो आप जितने भी फौजों के जनरल कर्नल हैं, बड़े बड़े अधिकारी, लेफ्टिनेंट, सब हिंदू हैं ना, देख लेना निकाल करके। जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उनके जितने भी हैं सारे हिंदू हैं। जितने भी पुलिस के जितने भी बड़े बड़े कमिश्नर ऑफिसर हैं सारे हिंदू हैं। ठीक है जी। जितने भी आपके ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सारे हिंदू हैं। अब मुझे बताओ, अब और जितने भ्रष्टाचारी हैं वो ज्यादातर हिंदू हैं जो भाग गए विदेश लेके माल लेकर के। तो अब इसमें बचा क्या है, इसका हिंदूकरण होने में बचा क्या है। दूसरा, आपने शिक्षा भी आपने हिंदूवाद के हिसाब से कर दी, बच्चों के बोर्ड खत्म कर दिए, पढ़ाई का भी सत्यानाश कर दिया। अब मुझे बताओ कि आप कौन सा हिंदुस्तान चाहते हो। हिंदुत्व तो बन गया ये। आप मुझे बताओ क्या बचा, मुझे आप ही बताओ। आप मोदी जी जो कह रहे हैं इसका मतलब झूठ कह रहे हैं, हमें गुमराह कर रहे हैं। भाई अब तो हिंदू राष्ट्र है, अब तो हमें जमीनें बांटो हिंदुओं को, हमें रोजगार दो, पैसा छोड़ो, मुसलमानों को छोड़ो, उनको क्या कहते हैं, उनको आप क्रिश्चियनों को सबको छोड़ दो, हिंदुओं को तो ताकत दे दो भाई। जिसके बल पे आए उनको ताकत, जमीनें बांटो, उनको पक्का करो। 20-20 साल से बेचारे वो असली कट्टर हिंदू सफाई कर्मचारी, कट्टर हिंदू, वो बेचारे 20-20 साल से इंतजार कर रहे थे कि हमारी हिंदू सरकार आएगी हमें पक्का करेगी। अब तो पक्का कर दो भाई। तुम्हें 10 साल हो गए, पूरे राज्यों में तुम हो, हर जगह तुम हो, तो उनको तो पक्के कर दो। कम से कम कुछ मत दो, नौकरी तो पक्की कर दो। क्यों जी, ठेकेदारी खत्म कर दो, हिंदुओं को कर दो पक्का। आप दूसरों को छोड़ दो, क्रिश्चियनों को छोड़ दो, मुसलमानों को छोड़ दो, सिखों को छोड़ दो, तुम हिंदुओं को तो कर लो भाई। अच्छा सर ये बताइए, पत्रकार, वकील और जज कितने SC ST लोग हैं? देखिए पत्रकार में भी 95% जो जितने भी वो हैं पत्रकार हैं, 95 तो मैं कम बोल रहा हूँ, 98% सारे अपर कास्ट हैं बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में। ठीक है ना। और जो आपका ये आपने जजेस जो बोले, जजेस भी 98% सब जनरल हैं। SC ST के इक्का दुक्का हैं, पहले तो थे, अब वो भी अब खत्म हो गए, ना के बराबर हो गए। ठीक है जी। और आपने पुलिस में बोला, पुलिस में भी सब तमाम के तमाम वो जो थोड़े बहुत उससे आए हैं, क्या कहते हैं, रिजर्वेशन से, वो ही हैं। बाकी और जगह क्योंकि मीडिया में और उसमें जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं है, इसलिए वहाँ पर हमारे पत्रकार ना के बराबर हैं। सर इसमें तो वो मेरिट का हवाला देते हैं ना कि मेरिट के हिसाब से इसमें एडमिशंस होते हैं, पोस्ट निकलती हैं। तो बताइए क्या करें, पढ़ते ही नहीं है लोग। हाँ तो आ जाओ, मेरिट में भी आ जाओ, इनको मेरिट में वो ठीक कर लेंगे। मेरिट में आ जाओ, पहले सारी एजुकेशन सिस्टम को आर्टिकल 21A के हिसाब से भारत के एक जैसी कर लो। एक जैसी एजुकेशन तुम पढ़ोगे कॉन्वेंट स्कूल में, जिसमें तुम्हें कार में मर्सिडीज में बैठ के 4 नौकर लेके जाएंगे। ठीक है ना। आपको पढ़ाएंगे हाई फाई स्कूलों में, एयर कंडीशन कमरों में पढ़ाएंगे। घर में आओगे तो 4 टीचर तुम्हें आकर के पढ़ाएंगे, और उनके माँ बाप भी हिंदी में बात नहीं करते, अंग्रेजी में उनके बात करते हैं। तो फिर उनसे आप क्या होगे कि एक नगर निगम का बच्चा जिसमें आज भी टाट पे बैठता है वो दिल्ली जैसे शहर में, जिसमें कि उसको बाथरूम भी नहीं है करने को, उसको किताबें भी नहीं है, उस पर ड्रेस भी नहीं है, उसके माँ बाप भी हिंदी में, अपनी हिंदी छोड़ो जो बेचारे बिहार के या यूपी के इलाके के हैं या जो साउथ इंडियन अपनी भाषा में बात करते हैं, उनको हिंदी भी ठीक से बोलनी नहीं आती, क्योंकि घर में वो भाषा नहीं बोली जाती। अब तुम उससे बोलोगे कि भाई आकर के तू मेरे से पहलवानी लड़ ले, एक कीकड़ी प्रसाद से बोलोगे खली से लड़ाई लड़ ले, तो ये तो बेवकूफ़ों वाली बात हुई ना। आप पहले, सबसे पहले आप ये करो, रिजर्वेशन को कर दो खत्म।
एजुकेशन का जो रिजर्वेशन खत्म करो, बिल्कुल मैं सबसे पहले हूँ, और एम्प्लॉयमेंट का भी रिजर्वेशन खत्म करो, लेकिन इन दोनों में सेम एजुकेशन फॉर ऑल कर दो और आ जाओ मैदान में। सर दलित के बच्चों को सर आज भी मटके से पानी पीने पे पीट कर हत्या कर दी जाती है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल जातिवाद नहीं कह रहे हैं ना, तभी तो ये कह रहे हैं ना, उनका दावा अपने आप में खारिज हो गया कि मेरिट के हिसाब से आपका दावा बिल्कुल खारिज हो गया, क्योंकि जब एक आपका अपर कास्ट टीचर किसी एक बच्चे का कोई जात धर्म थोड़ी होता है, उसने अगर कोई मटका रखा, उसको प्यास लगी है, जा करके उसने मटके से पानी ले लिया, तो उसने कि तूने क्यों छुआ, पीट पीट के मार दिया उस बच्चे को, तो तुम्हारी मेरिट यहीं फेल हो गई, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जातिवाद भरा हुआ है। अगर मेरिट से तुम्हें लड़ना होता तो तुम्हारी सरकारें इस देश में सबसे पहला ब्राह्मण प्रधानमंत्री, ब्राह्मण राष्ट्रपति, कैबिनेट में तमाम अपर कास्ट, तो भैया तुम लोगों ने इस देश में रिजर्वेशन खत्म करने के लिए साजिशें तो करी कि इन SC/ST को कुछ ना मिल जाए, सरकारी संस्थान बेच दो, प्राइवेट कर दो, ठेके पे कर दो, लेकिन आपने कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया कि रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए शिक्षा एक जैसी कर दें, सबको कंपलसरी। अगर सबका बच्चा पढ़ेगा तो वहाँ रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? सबको, पूरे भारतीय हैं ना हम, सबको अगर पढ़ने की एक जैसी छूट हो जाएगी, एक जैसे स्कूलों में, तो हम सब एक हो जाएंगे। खत्म करो रिजर्वेशन, हम पहले कह रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल। सर क्या आपको सबको चाहिए, रोटी तो सबको खानी है, काम तो सबको चाहिए, एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल उनकी योग्यता के हिसाब से, और एजुकेशन फॉर ऑल कर दो, ये दो नियम बना दो, और सारे रिजर्वेशन खत्म कर दो। और तीसरा रिजर्वेशन ये भी खत्म कर दो कि जो मंदिरों में एक जाति के वो पुरोहित बनने का, पुजारी बनने का जो रिजर्वेशन है, जो 5000 साल से लगातार चला आ रहा है, उसको भी खत्म कर दो। तो ये तीनों रिजर्वेशन खत्म करो, हम आपके साथ हैं।